तो है गाइस, आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, ये है एक टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज हम इसको लेके क्या बात करने वाले और क्यों बात करने वाले। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ सभी। ठीक है। तो पहली बात है कि आज हम इसको लेके क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है शेयर्स पिछले एक डेढ़ साल में काफ़ी लोग मतलब चर्चे में रहा है। पहली बात तो ये है कि इसने पिछले साल ही 13 जून 2025 में अपना लो बनाया 6 रुपये 67 पैसे का। और एक ही साल में जो आज है 12 जून, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जून हो चुका है। 13 जून 13 जून 2026 को ये 15 करीब 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 120% का रिटर्न है। तो एक साल में ऐसा इसने इस कंपनी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ कि जो इसका स्टॉक है वो करीब 120% के ऊपर ज़्यादा भाग चुका है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या इसका नेटवर्क इम्प्रूवमेंट हुआ है या इसका अर्निंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना भागा है एक साल में। तो जैसे कि आप अगर देखो, इसका अर्निंग जो है वोडाफोन, जैसे कि आप इधर पढ़ सकते हो हाईलाइट में, वोडाफोन आइडियाज़ Q4 2026 रेवेन्यू ग्रो 2.9% ईयर ऑन ईयर टू 11,332 करोड़, मार्किंग इट्स हाईएस्ट डेली रेवेन्यू इन 6 years. Full year financial 2026 revenue rose 3% to 44,873 crore. ARPU increase 8.3% ईयर ऑन ईयर टू 190। ये जो ARPU इंक्रीज़ हुआ है 8.23% ईयर ऑन ईयर टू 193, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि ये जो एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूज़र जो है ये 190 पे पहुंचा है, 8% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर पे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। सपोर्टेड बाई 4G एंड 5G प्रीमियराइजेशन एट 19 एग्जीक्यूटिव क्वार्टर्स। तो एक थोड़ा तो कुछ पॉजिटिव दिखा है, लेकिन ये जो है Q4 का जो रेवेन्यू है वो Q3 के बेसिस पे डिक्रीज़ हो चुका है। हाँ, मतलब जो Q3 था 2025-26 का, उसका रेवेन्यू और 2025-26 का Q4 का रेवेन्यू उसमें डिक्रीज़ हुआ है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में अगर रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है तो कंपनी के लिए बहुत नुकसान, मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। और सब्सक्राइबर्स है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, फ्लैट ही रहा है। तो अगर देखें तो ज़्यादा कुछ कंपनी के साथ, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स में ज़्यादा कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं है। लेकिन जो बात है वो है इसका स्टॉक, जो एक साल में पूरा का पूरा 120% के ऊपर, जिससे भी ज़्यादा भाग चुका है। तो ये शायद, मतलब अब देखो, गवर्नमेंट ने नहीं चाहता कि इंडिया में जो है मोनोपोली बने। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसका जो एजिया रिलीफ था 87 करोड़ का, उसको कम किया है, वो था। तो इसकी वजह से जो इसका इन्वेस्टर्स लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव लगा इस कंपनी को लेके कि उसका एजिया रिलीफ मिल रहा है। तो शायद सा कंपनी को थोड़ा सा सांस लेने में सांस ले सके कंपनी। थोड़ा सा, मतलब जो पैसा है वो पैसा बचेगा जो, और बचा हुआ पैसा वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने नेटवर्क को बेटर बनाने में, ये सब करने में। तो इससे काफ़ी हद तक जो है नेटवर्क अच्छा होगा और इसका सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने का चांसेस हो। तो ये सोच के शायद, मतलब यही वजह से शायद जो कंपनी का स्टॉक है वो पिछले एक साल में 123% तक भाग चुका है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और ज़्यादा कुछ तो मैं इसके बारे में, मतलब क्या बोलूँ, इसका कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है इसमें Q1 पे। अभी तक कंपनी लॉस में ही है। तो अभी तो अभी बात रही है कि इसका जो स्टॉक है, इसका जो शेयर है, उसको क्या किया जाए, सेल किया जाए, होल्ड किया जाए, या पर बाय किया जाए। तो देखो, अगर आप पहले 10 रुपये के नीचे से 7-8 रुपये में बाय करके रखे हो, तो मुझे लगता है अभी आपको निकल जाना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट
बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ये उस पॉइंट पे है जहाँ पर अगर यहाँ से उसको ऊपर जाना है, 20 रुपये के आसपास जाना है, तो एक रेवेन्यू में इंक्रीज चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज चाहिए होगा, 20 to 30% जो रेवेन्यू में इंक्रीज चाहिए होगा। नहीं तो यहाँ से भागना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप सेल होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब रिस्क तो है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कंपनी रिकवरी कर रही है धीरे धीरे। और बात रही अगर बाइंग करने की, तो बाइंग करने में थोड़ा रिस्क मतलब मेरा जो बाइंग पर मेरा जो विज़न है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर बाई करने जाओगे तो पूरा जो इसका जो 52 एक हाई है, इसके आसपास बाई कर बैठोगे, तो ये अभी बाई ना करके आप या तो वेट कीजिए, 10-12 रुपये के आसपास आने दीजिए। ये एक बार तो रिवर्सल लेके आएगा, फिर यहाँ से उस टाइम आप 10-11-12 रुपये में आप ख़रीदारी कीजिए, वहाँ से आप 20 रुपये का टारगेट पकड़ लीजिए। तो फिलहाल तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी आप बाइंग मत करो, इसको 1-2 रुपये और नीचे आने दो, मतलब 10-20% नीचे आने दो, 10-20% नहीं, करीब 11-12 रुपये तो टच करके जाएगा अगर वो आएगा। अगर मान लो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट ज़्यादा हो गया, अच्छा रिजल्ट भी ज़्यादा आ भी गया, क्योंकि इतना तो नहीं लगता इतना जल्दी रिकवरी कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे कर लेगी। तो इसलिए अभी जो बाइंग है, अभी इसका ट्रेंड चल रहा, आप मतलब अभी लोग एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लो में भी खरीद रहा है, सभी उसके पीछे में लगा हुआ है। तो अभी ख़रीदना सेफ नहीं लग रहा मेरे को। आप वेट कीजिए थोड़ा सा, थोड़ा टाइम दीजिए इसको, इसको रेवेन्यू इंक्रीज़ होने दीजिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए कंपनी, तब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। और अगर आपको सेल करना है, प्रॉफिट अगर आपने 6-7-8 रुपये में कभी कहीं भी ख़रीदा है, तो आप, मेरा मानना है आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, और बाद में फ्रेश बाइंग करना जब ये 10-12-13-12 रुपये में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। गाइस, कमेंट करके बताना आपको और किस स्टॉक के बारे में मैं वीडियो बना के दूँ आपको, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप थोड़ा कमेंट करके एक्सप्लेनेशन दे देना। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।